हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जेटेट सिलेबस को लेकर जो बातें मैंने आपको पहले बताई थी वो फाइनली जो है ड्राफ्ट कर दी गई है और इस पे आपको बड़ी न्यूज़ जो है जल्दी देखने को मिलेगी। अब ऐसा नहीं है कि सिलेबस नहीं बदला गया है, सिलेबस भी चेंज हो चुका है और इसके साथ साथ जो परसेंटेज वाला मार्किंग स्कीम था उसमें भी बदलाव आपको देखने को मिलेगा। तो हम लोग इस वीडियो में ना बिल्कुल डिटेल में आपको ईच एंड एवरीथिंग क्रिस्टल क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात, मैंने जो बातें बताई थी आपको फाइनली वो डन हो चुकी है। एक्चुअली स्कूली एवं साक्षरता विभाग की ओर से जो है एक कमेटी का गठन किया गया था, उसने अपने अलग अलग सुझाव रखे हैं और इस सुझाव के अंतर्गत सिलेबस में बदलाव किया गया है जो कि आपके लिए वेल एंड गुड है। पहली बात। दूसरी बात, आप लोगों से ना मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। एक्चुअली मैं कल एक स्टैंड अप कॉमेडी देख रहा था और वहां से ना मुझे एक चीज़ सीखने को मिली, तो मैं सोच रहा हूं कि आपसे भी वो चीज़ जो है साझा की जाए। जो इंग्लिश ऑनर्स वाले बच्चे हैं वो जरूर इसका मतलब बताएंगे। WORD वर्ड का क्या मतलब होता है। अब बोलोगे ये इतना छोटी बात आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो। देखिए, वर्ड का मतलब सभी को पता है, लेकिन इसका एक और मीनिंग होता है। नीचे कमेंट करके जो बता सकता है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और मैं आपको बता दूं जो न्यूज़ है, जो सर्कुलेट की गई है चीज़ें सामने, वो मैं आपके साथ रखूंगा। ईच एंड एवरीथिंग आपको क्रिस्टल जो है क्लियर होने वाला है। देखिए, दो बात मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ जेटेट सिलेबस को लेकर और एग्जाम डेट को लेकर। देखिए, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं जो कि आपको एग्जाम डेट को जो है बताएंगे। मैं भी आपको जो है पहले भी बता चुका हूं और अभी भी बताऊंगा कि आपका एग्जाम अब जो है अक्टूबर में भी होने की संभावना बहुत कम है। ये अब नवंबर या दिसंबर तक जा सकता है, इसे जो है आगे बढ़ाया जा सकता है। हो सकता है कि ये 2025 में भी एग्जाम हो, लेकिन आप मेरी भी बात को मत सुनो, आप अपने दिल की बात को सुनो और पढ़ाई में लगे रहो, क्योंकि सरकार के हाथ में अब यह है कि ये एग्जाम की डेट को कभी भी अनाउंस कर सकते हैं। हो सकता है कि आपका एग्जाम अक्टूबर में भी हो जाए, हो सकता है कि 2025 के जनवरी फरवरी में भी ये एग्जाम हो। लेकिन ये एग्जाम इसलिए बहुत क्रिटिकल हो जाता है क्योंकि अगर हेमंत सोरेन फिर से चुनकर वापस आ जाते हैं तो जेटेट की परीक्षा फिर से होगी, इसकी संभावना बहुत कम है। आई रिपीट, जेटेट एग्जामिनेशन फिर से जो है, अगर आपको एक भर्ती से पहले, एक्चुअली देखिए 24,000 की एक भर्ती भी आने वाली है। आपको पता है कि अभी जो है 26,000 भर्ती प्रक्रिया चल रही है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपने डिसीजन को रिजर्व रखा है। तो वहां के अकॉर्डिंग मैं अगर बताऊं तो ये 24,000 वाली भर्ती के लिए जो नए बच्चे हैं या फिर सीटेट वाले भी यहाँ पे शामिल होंगे। अगर सीटेट को बाहर कर दिया जाता है सहायक आचार्य से तो इस 24,000 में आप आओगे। और ऑब्वियसली देखिए, ये 26,000 की जो भर्ती प्रक्रिया है, अगर इसमें सीटेट बाहर होता है तो डेफिनेटली मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूं 40% सीटें, मिनिमम 40% सीटें यहाँ पे वैकेंट रह जाएगी। तो ऐसे में हम सभी के लिए भला होगा इस 24,000 की भर्ती प्रक्रिया में। तो इसलिए जेटेट की परीक्षा को पास कर लें, क्योंकि जो चीज़ें सहायक आचार्य के भर्ती के दौरान जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी उसे भी आपने सुना होगा। तो वहां से मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी है कि जेटेट का एग्जामिनेशन आपको एनी हाउ पास करना ही होगा। अगर आप झारखंड के रहने वाले हो और झारखंड में जॉब लेना चाहते हो तो जेटेट आपके पास होना चाहिए, जेटेट का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो ये बड़ी बात है, ये मैंने आपको पहले बता दी। अब क्या बदलाव किए गए हैं वो मैं आपके साथ साझा कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब मैं सबसे पहले ब्रश का कलर चेंज कर लेता हूँ और यहाँ से देखिए अब चीज़ों को। जेटेट में अब सभी विषयों में पास जो है अलग अलग करना अनिवार्य नहीं होगा। ये पहली बात हुई। मैंने आपको बताया था ना कि अब जो नियमावली है, नियमावली में संशोधन के लिए जो गठित कमेटी है, देखिए अब एक और मैं सवाल पूछ लूं आपसे, कमेटी को इंग्लिश में आप कैसे लिखोगे। बड़ा ही टेढ़ा ये जो है कमेटी का स्पेलिंग है। हो सकता है कि इंग्लिश वाले एग्जामिनेशन में, देखिए आपका 15 नंबर का जो इंग्लिश अनिवार्य रूप से है, वहां पे हो सकता है कि कोई एक वर्ड पूछ दिया जाए। जैसे कि मैं कुछ वर्ड आपको समझा देता हूं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक नेसेसरी है, नेसेसरी का स्पेलिंग आप नीचे कमेंट करके लिख देना। एक कमेटी का स्पेलिंग है, एक कंपटीशन का स्पेलिंग है, एक डिफरेंशिएशन का स्पेलिंग है। इस तरह के क्वेश्चन जो है बार बार एसएससी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। मैं बार बार रेगुलरली जो उन चीज़ों को देखता रहता हूं, तो मैं आपके लिए जो है वीडियोस भी बनाऊंगा। लेकिन आप जो मैंने अभी सवाल पूछे, इन सवाल का आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अब अलग अलग विषय में पास करना अनिवार्य नहीं होगा। जो 40% वाला क्राइटेरिया था उसे जो है क्या कर लिया गया है, खत्म कर दिया गया है, वैनिश कर दिया गया है। वैनिश मतलब होता है खत्म कर देना, गायब कर देना। पहली बात। दूसरी बात, देखिए ये जो कमेटी है मैं आपको बता देता हूँ डिटेल में। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली में संशोधन होगा, ये अच्छी बात है। अब देखिए, नियमावली में बदलाव को लेकर जो गठित कमेटी थी, अब इसमें जो गठित कमेटी है उसने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। तो सचिव साहब अब यहाँ पे जो है इसे कहाँ भेजेंगे, इसे अब जो है कैबिनेट में भेज देंगे। यानी कि सरकार की जो कैबिनेट की बैठक होने वाली है, ये सरकार की कैबिनेट की बैठक होगी 27 सितंबर को। कब होगी? 27 सितंबर को जब ये बैठक होगी, वहां से ये 99% चांसेस है कि ये नियमावली जो है पारित कर दिया जाएगा। याद रखिएगा, नियमावली जब तक नहीं बदलेगा तब तक आपका सिलेबस नहीं बदलेगा। वो बोलते हैं ना कि एक मुहर लगना अनिवार्य है। भले ही
स्कूली साक्षरता विभाग के सचिव जी ने सबको जो है अप्रूवल दे दिया हो, बट सचिव के पास उतना पावर नहीं है कि वो जो है इसे नियमावली के तौर पर बदल दे। तो सरकार जब बैठेगी कैबिनेट, वहां से जो है चीजें बनेगी। एक और बात है ना, हम लोग डेमोक्रेसी में जी रहे हैं, तो डेमोक्रेसी में जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं वो डिसाइड करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। ये हुई पहली बात। दूसरी बात, इसके अलावा परीक्षा के सिलेबस एवं प्रश्न की कठिनाई के स्तर का प्रावधान भी बदल दिया जाएगा। देखिए पहले हुआ क्या था कि सपोज कर लो हिंदी की आप जो है पेपर को देने वाले हो, हिंदी के पेपर को देने वाले हो, तो हिंदी में आपको ऑनर्स होना अनिवार्य था, ऐसा पेपर जो है पूछ दिया गया था। अब बोलोगे ऐसा तो नहीं था, लेकिन देखिए हिंदी के जो क्वेश्चन थे वो बिल्कुल ग्रेजुएशन लेवल के थे, पहली बात। दूसरी बात, इंग्लिश का भी वही हाल था। इंग्लिश के भी क्वेश्चन पेपर को देखोगे तो आपको सोनेट पढ़ने के लिए बोला जा रहा है, जो ड्रामा है, शेक्सपियर ने बहुत सारे ड्रामा को लिखा है, वो पढ़ने के लिए बोला जा रहा था। सेम विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी। फिजिक्स वाले के लिए, सॉरी, जो पीसीएम वाले हैं उनके लिए तो और समस्या है, जूलॉजी, बॉटनी भी उनको पढ़ना पड़ेगा। तो ये चीज़ें को जो है फाइनली वैनिश कर दिया गया है, हटा दिया गया है, और चीज़ें अच्छे तौर पर जो है बदलने वाली है। पहले भी आपको पता था कि इसे जो है ग्रेजुएशन लेवल का रखा गया था सिलेबस के स्तर को, अब इसे घटा करके जो है 10th और 12th लेवल को कर दिया जाएगा। अब मैं पूरे वीडियो का सार आपको अगर समझाने की कोशिश करूं तो मैं ये समझा देता हूं। अब देखिए सिलेबस में क्या होगा, 11th 12th लेवल के डिफिकल्टी को ही पूछा जाएगा, और पेपर जो होगा वो 10th 12th जो 9 10th है उसके अकॉर्डिंग आपसे लिया जाएगा। और मैं इसे और भी सिंप्लीफाई कर दूं तो जेटेट का जिन लोगों ने क्वेश्चन पेपर देख रखा है वो जान लीजिए कि जो 2016 में पेपर हुआ था उसी स्तर का पेपर आपको देखने को मिलेगा। याद रखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट है। देखिए 2016, अभी आप 2024 में जी रहे हो, एक और लीप ईयर जो है बीच में गायब हो गया, 20 का लीप ईयर गायब हो गया, यानी कि आपने जो है लगभग 3 लीप ईयर को देख लिया, 16, 20, 24। तो ऐसे में समय के अनुरूप जो है चीज़ें भी बदली है, तो 16 का जो पैटर्न है वो हूबहू फॉलो नहीं किया जाएगा। डेफिनेटली जो पैटर्न होगा वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन 16 के इर्द गिर्द अगर आप तैयारी करोगे तो आपका काम बन जाएगा। अगर आप 16 के पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर आप 100 नंबर ला रहे हो तो डेफिनेटली आप जो है 2024 के जेटेट में आप आराम से 90 नंबर ले आओगे। लेकिन मैं फिर भी रिकमेंड करूंगा अपने सब्जेक्ट को ध्यान से देखें। जो 6 to 8 वाले बच्चे हैं उनके लिए खास करके मेरा निवेदन रहेगा, 6 to 8 के लिए जो है आप अपने सब्जेक्ट को, जैसे जिनका एसएसटी है वो एसएसटी बहुत जान लगाकर पढ़ें, जिनका साइंस है साइंस जान लगाकर पढ़ें, क्योंकि यहाँ पे 60 मार्क्स जो है आपका सिर्फ और सिर्फ आपके सब्जेक्ट कंसर्न से पूछा जाएगा। तो मेक श्योर अच्छे से पढ़ाई करें। साथ में पैडागोजी को ध्यान में रखें, पैडागोजी जो है सभी सब्जेक्ट में आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। कुछ लोग पैडागोजी बोलते हैं, बट पैडागोजी इज द राइट प्रोनाउंसिएशन, इसे जो है पैडागोजी ही बोला जाता है। ये हुई बात। अब देखिए 27 सितंबर को हम लोग उम्मीद रखेंगे कि सरकार यहाँ पे जो है सब कुछ जो है क्रिस्टल क्लियर कर दे और आप जो है पढ़ाई पे ध्यान दें। मैं फिर से दोहरा देता हूं, जेटेट की परीक्षा को पास करना बहुत अनिवार्य है, अदरवाइज झारखंड में जो सहायक आचार्य की भर्ती आएगी 24,000 पदों पे, उसमें आप शामिल नहीं हो पाओगे। तो मेक श्योर इस एग्जाम को अच्छे से पास करें। इसके लिए अगर आपको बुक की वीडियो चाहिए होगी कि कौन कौन सा बुक पढ़ें, तो उसके लिए कल मैं आप लोगों के लिए जो है जेटेट के बुक के रिकमेंडेशन आपको मैं दे दूंगा। आगे जो और भी चीज़ें हैं, 10 तरह की चीज़ें हैं, वो भी मैं आपके साथ साझा कर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए देवघर झारखंड से बना रहा था। आप इस वीडियो को कहाँ से वॉच कर रहे थे, डू मेक श्योर आप नीचे कमेंट करके उसे जरूर लिख देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।